क्या नाम हो आप? दीपक मिश्रा। घर कहाँ छे अहाँ के? यही महुआ बाजार मेन मार्केट। कौन ची का दुकान करते हैं? गिफ्ट कॉर्नर है, फास्ट फूड। तो रात क्या घटना भेल रहे? ये परसों रात की घटना है। परसों रात? हाँ, आज जैसे 8 तारीख की रात की बात। तो हम लोग का मतलब छोटे भाई का तिलक समारोह था, कुछ गेस्ट लोग आए थे, तो वहीं बगल में मटन की दुकान है, तो हम लोग वहाँ खड़े थे। तो फोर्स की गाड़ी देखे यहाँ आकर के मेरे दरवाजे पे 2 गाड़ी आके लगा। तो हम लोग वहाँ मार्केट से देख रहे थे। तो फिर हम वहाँ कुछ देर में टहल के इधर आए कि आखिर माजरा क्या है यहाँ पे, इतने फोर्स आए। तो जब यहाँ हम आए तो बबलू यादव एसआई और उसके बाद विकास कुमार थाना प्रभारी जी सब यहाँ मौजूद थे, और फोर्स के जवान भी थे। कुछ फोर्स के जवान पीछे से उधर घेरा हुआ था, ये मुसरी जाता है रास्ता, उसके पीछे। तो हमने आकर के पूछा क्या बात है सर? तो बोले कि पप्पू भगत का आप दुकान खुलवाइए ना। बोले मैटर क्या सर बताइए, वो लोग शादी में गया हुआ है, तो नहीं आप दर खुलवाइए दुकान किसी तरह। बोले सर वो जब हाई नहीं तो खुलेगा कैसे? तो उनका नंबर, तो मैंने पप्पू भगत का नंबर दिया, तो उनको फिर फ़ोन किया गया। तो बोले सर हम लोग शादी में है, तो नहीं आप दुकान खुलवाइए, ज़रूरी है। काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने बस इतना ही बोला कि सर कोई क्रिमिनल तो है नहीं, एक बिजनेसमैन है, आप इतना रात को आप आए 10:30-11 बजे, जब घर में कोई नहीं है तो आप कम से कम उनके फैमिली लोगों का इंतजार कीजिए, आप सुबह आ जाइए। तो वो लोग कुछ नहीं माना, फिर हम लोग यहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर में रात कितना समय हो रहा था? करीब 10-10:30। ये कितने तारीख की, कौन सी दिन की बात थी? ये आपको 8 तारीख की परसों रात की बात है। तो मैंने उनसे वो सवाल भी किया, तो वो कुछ जवाब नहीं दिए। बाद में पता चला कि ये विशाल को पकड़ने आया था। विशाल किसका पुत्र है यहाँ? ये सुबोध भगत का, जो कि गांव का नाम धीरो भगत ऐसे है, सुबोध भगत। तो उनके लड़के को पकड़ने आया था। तो बाद में मुझे बबलू यादव अपना वो मोबाइल दिखा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया अपने थाना के रिकॉर्ड रूम का। तो बोले सर क्या हुआ है? तो बोला थाना के रिकॉर्ड रूम से ना इसने मोबाइल चोरी कर लिया है। तो मोबाइल कब चोरी हुआ था थाना से? थाना से लगभग ये मोबाइल चोरी घटना शायद 2 महीने के आसपास है। तो थाना से मोबाइल विशाल कोई काम से गया था थाना? ये बराबर पता नहीं, ये लोग जाता है तो विशाल बताएगा क्या माजरा है। इन लोगों को रात में ले भी गया, पूरा मारपीट भी किया गया, फिर अगले दिन इन लोगों को छोड़ दिया गया। इसमें सुनने में आया कि 3 लड़का को और अरेस्ट किया गया। जी जी जी, मोबाइल चोरी करके। मोबाइल दुकान है, क्या नाम है उसका? समीम। समीम मोबाइल दुकान करता है? हाँ, थाना के कॉर्नर पर ही। तो मोबाइल विशाल बेचा था उसी के पास? हाँ, तो जब ले गया कितना में बेचा था? तो विशाल ही बताएगा कितना में बेचा था। तो मोबाइल बाद में उसी के दुकान में पकड़ाया? तो उसी के दुकान में पकड़ाया इसके मार्फत कि कहाँ मोबाइल बेचा है। तो मेरा ये कहना है कि जब थाना सुरक्षित नहीं है, थाना के रिकॉर्ड रूम से मोबाइल चोरी हो जा रहा है, और आप किसी निर्दोष का घर दरवाजा इतने क्या किसी दरोगा का मोबाइल था या किसी चौकीदार का मोबाइल था? उसमें जब्ती का मोबाइल था। जब्ती का? हाँ, जब्ती का। सबसे बड़ा बात है कि रिकॉर्ड रूम से मोबाइल चोरी हो रहा है। या तो 2 महीने बिना थाने की मिली भगत से ये कैसे हो सकता है? अब तो ये वो बताएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है, थाना अध्यक्ष नहीं हो, कोई एसआई हो, कोई चौकीदार हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो जिसके साथ घटना घटी है, जिन लोगों के साथ सुनते हैं दोनों पार्टी को छोड़ दिया गया है। हाँ, सारे को छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ दिया गया? अब तो वो बताएंगे। आखिर जब ले गए आपके पास एविडेंस है, हाँ, तो आप तो कानूनी कार्रवाई करके इसको अंदर भेजना चाहिए था। लेकिन आप इनके साथ पूरी तरह मारपीट किए। क्या आपके थाने में जो बबलू यादव एसआई हैं, क्या उनका मार्केट में किस तरह का स्वभाव है उनका? मार्केट में मतलब क्या कहा जाए, कहने से ही आप समझ लीजिए कि हमारे थाना में 2 साल पहले जो अविनाश कुमार सिंह थाना प्रभारी थे, उनके जैसा अभी तक थाना प्रभारी बसनई थाना में नहीं आया है। क्या यह थाना अध्यक्ष खराब है या एसआई बबलू कुमार खराब? थाना चलता है, मैं सीधा बोलूंगा कि थाना चलता है पत्रकार। थाना और पत्रकार दोनों मिलके थाना चलाता है। आम आदमी आप ऐसे पत्रकार पर कैसे आरोप लगा देंगे? बिल्कुल आरोप। मेरे साथ ये घटना भी हुआ है। आपके पास कोई सबूत साक्ष्य नहीं है? आप नहीं, आप किसी पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी पत्रकार हो, चाहे किसी बैनर का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन ये जो है पत्रकार, देखिए कहीं ना कहीं सच का आईना होता है। हाँ, बिल्कुल। आप ये समझिए कि आप भी एक पत्रकार हैं। आप ये समझिए कि आप भी पत्रकार हैं। जब थाना में इतनी बड़ी घटना वारदात हुई कि रिकॉर्ड रूम से मोबाइल चोरी हो गया और अब ये खबर तक नहीं चला, आप इससे पता चलता है कि आप जो मैंने अभी बोला कि उससे पता चल रहा है कि क्या माजरा है। हो सकता है पुलिस को जानकारी ना हो या पत्रकार को जानकारी ना हो। कैसे जानकारी? अगर पुलिस को जानकारी हो
तो पत्रकार को जानकारी ना हो, या थाना, देखिए थाना में बहुत कुछ जो है आजकल जो है बड़े बड़े पदाधिकारी को बयान देने के लिए किया गया है, अधिकृत किया गया है। छोटे पदाधिकारी जैसे थाना प्रभारी तक आपको बयान सीधे तौर पर नहीं देंगे, वो मोबाइल पर हाँ पूछने पर कुछ बता सकते हैं, ऐसी बात है, लेकिन वीडियो बाइट देना उनके लिए मतलब बड़े पदाधिकारी का आदेश नहीं। सवाल के घेरे में तो थाना है, थाना है, जब थाना ही सुरक्षित नहीं है। जी जी। ये बबलू यादव एसआई जो है कब से थाना में है यहाँ? ये करीब 3 साल होने चला है। क्या अपराधियों को पकड़ के, दारूबाजों को, स्मोकरों को, कप सिरप बाजों को पकड़ के थाना में बंद किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे छोड़ दिया जाता है? पैसा का सारा खेल है। मतलब बबलू यादव बहुत दिनों से यहाँ एसआई आपके बस नहीं थाना। हम बात कर रहे हैं सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के महुआ पंचायत में। यहाँ कुछ ही कदम पर यहाँ मार्केट घना है और यहीं ही बसनही थाना के नाम से महुआ में थाना चलता है। वहाँ के एक एसआई के बारे में, बबलू यादव एसआई हैं, उनके बारे में गलत अफवाह है क्या सही है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल हम यहाँ के दुकानदार वासियों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ? सही बात है, बबलू यादव पैसा लेकर के मंगला में खोले हम दारू टिप्पा स्मैक सब बेचवाता है। उसके बाद पैसा लेकर क्रिमिनल को छोड़ देता है। पत्रकार और बबलू यादव दोनों मिल के पैसा लेता है थाना में। देखिए पत्रकार को बदनाम मत कीजिए आप। गलत को सही नहीं कर पाता है। पत्रकार हो सकता है पत्रकार को सूचना साक्ष्य नहीं हो, पत्रकार को जब तक साक्ष्य नहीं रहेगा, सबूत नहीं रहेगा, आपकी खबर वो प्राथमिकता कभी नहीं दे सकता है। कल का बात से तो पता चलता है खुले आम नहीं, ऐसा कोई बात हो सकता है, हो सकता है पत्रकार के बीवी बाल बच्चे हों, वो घर पर नहीं हो सकता है, लेकिन पत्रकार थाना में था, दोनों पत्रकार, एगो अशोक है, एगो गुड्डू पत्रकार। हो जाता है कभी कभी सामाजिक आप लोग मेल कर लेते हैं, कभी कोई फांसी लगा लेता है तो पत्रकार वहाँ मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप दोनों मिल जाते हैं। कभी कभी आप लोग भी समाज के द्वारा दबाया जाता है खबर। आज बाजार में कप सिरप, अगर दारू, सुनिए एक मिनट, अगर बाजार में कप सिरप आपको स्माइक यहाँ मिलता है, खुलेआम मिलता है, यहाँ के युवा बर्बाद हो रहे हैं। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री का ये घोषणा है कि बिहार में किसी तरह सूखा नशा को बंद किया जाए, सूखा नशा को बंद किया जाए। आज सूखा नशा के पीड़ित में है ये लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हारे साथ परसों की रात की घटना है, कौन सा दिन का घटना, ये पूरा बताओ। यहाँ से हमको ले गया, वहाँ बहुत मारा घुसने पर नहीं बता, पीछे कहाँ से कहाँ ले गया तुमको, कौन आया? यहाँ बबलू यादव आया पीछे के रास्ते होके, पीछे चल गया चदरा पे, तब आया हमको घर से निकाल के ले गया, वहाँ ले जाके मारते हुए ले गया, हाथ और पूरे तोड़ दिया है, खुला हुआ है। क्या पुलिस तुमको क्यों बुलाती थी थाने पर बराबर? हमको पता चल रहा है अगले 2 महीने से यहाँ के बाजार के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि तुम 2 महीना से थाना जा रहा है। आखिर तुम्हारे पर कोई मुकदमा है नहीं, या कोई वारंट था तुम्हारे ऊपर? तो क्यों जाता था थाना? किससे मिलता था तुम? फोन करता था। कौन फोन करता था? बबलू ज्यादा फोन करता था। कितना नंबर है उसका याद? मोबाइल में है उसका। उसका नंबर तुम हमें दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ घटना हुआ? मेरे साथ यही 2 महीना, जो अगले 2 महीने से तुम थाना जा रहा था, क्या सब बात सच है? अगले 2 महीने से ये थाना जा रहा था? सही बात है। क्या बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू भगत। ये अगले 2 महीने से थाना जाता था। आप यहाँ दुकान करते हैं? बगल में आप पड़ोसी हैं सुबोध भगत के? विशाल उसका बेटा है? हाँ विशाल, बताओ। वो बोला मोबाइल चुरा के लेके आने के लिए थाना से, हम मोबाइल चुराए। कौन बोला? बबलू यादव। कौन है बबलू यादव? बस नहीं थाना में छोटा बाबू है। बोला और हम लाए, हम बेचे मोबाइल। किसको दिया मोबाइल तुम? मोबाइल वही थाने के आगे में बोला देने के लिए बबलू यादव। हाँ, हम दिए वहाँ पे। कितना में बेचा? तुम बेचा या वो पैसा लिया? कौन पैसा लिया? पैसा हम लिए, हम लेके उसको कुछ दिए, बबलू यादव को कुछ। कितना तुम्हारा हिस्सा था? कितना एसआई का हिस्सा था? हिस्सा 5-6 हजार रुपया में बिका। 3,000 रुपया उसको दिए। किसको दिया तुम 3,000? बबलू यादव को। कौन है बबलू यादव? थाना का छोटा बाबू है। छोटा बाबू। हाँ। फिर तुम्हारे साथ कैसे तुम छूट गया? फिर हम छूट गया, पैसा लिया हमसे। कितना पैसा लिया? हमसे तो कम लिया, और जो जिसको पास मोबाइल बेचे थे, हाँ, उससे 30,000 रुपया 40,000 रुपया लिया, तब उस दोनों को छोड़ा। मतलब चोर भी छूट गया, आज चोरी करने वाला भी छूट गया। मोबाइल अगले को मिला? हाँ, मिला। अगला आवेदन नहीं दिया होगा थाना में, नहीं। इसलिए पुलिस हरकत में नहीं आया। दोनों तरफ से
ये सारा माल किसके पास गया? ये सारा माल बबलू यादव के पास है। बाजी वाह।